million people with अस्सलाम वालेकुम 900,000 नाज़रीन, आज हम troops, एक बार फिर उस खबर की women, बात children, करेंगे जिसने हर sick मुहिब्बे people, वतन पाकिस्तानी locked. और खास तौर पर पीटीआई के कारकुनों के दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। नाज़रीन, इमरान खान वो नाम जो कभी अवाम के हवाबों की तबीर था, आज फिर अदालतों के कटहरों में खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुकदमात की समाअत को मुहर कर दिया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इंसाफ फिर तहरीर का शिकार हो जाए। लेकिन नाजरीन, मैं आज अपने उन तमाम भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, जो इंसाफ पर यकीन रखते हैं, हौसला मत हारना। ये वो वक्त है जब सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। याद रखो, तारीख गवाह है कि बड़े लीडर हमेशा आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। नेल्सन मंडेला को 27 साल कैद में रखा गया, लेकिन जब वो बाहर आए तो आज़ादी की अलामत बन गए। इसी तरह इमरान खान भी आज एक सियासी कैदी नहीं बल्कि एक सोच की अलामत बन चुके हैं। पाकिस्तान में इंसाफ, शफाफियत और खुददारी की सोच। दोस्तों, अदालतों में तहरीर हो सकती है लेकिन सच्चाई को कभी रोका नहीं जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब, FIA और पुलिस से तफसीलात मांगी हैं। ये एक निशानी है कि निज़ाम अब एहतसाब के दबाव में है और अवामी नज़र हर कदम पर लगी हुई है। इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो सिर्फ एक शख्स के नहीं बल्कि एक नज़रिए के खिलाफ हैं, और नज़रिया कैद नहीं किया जा सकता। वो लोग जो खान साहब को मायूसी में देखना चाहते हैं वो भूल गए हैं कि कौम का जज्बा अब जाग चुका है। नाजरीन, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, अपने अंदर का यकीन कमज़ोर मत होने दो। ये वक्त गुजर जाएगा और वो दिन ज़रूर आएगा जब इंसाफ अपनी असल ताकत के साथ वापस आएगा, और उस दिन हर पाकिस्तानी फख्र से कहेगा हमने हार नहीं मानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।